हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर बनाना चाहता हूँ जो कि हमेशा ये शिकायत करते रहते हैं कि पढ़ाई में कंसंट्रेट कैसे करें। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कंसंट्रेशन ना हो पाने की वजह से कारण सिम्टम्स क्या हैं। पहला सिम्टम आपको अमूमन देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट बार बार पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ तो रहा है लेकिन किताब ध्यान किताब में है, आंखें किताब में है, ध्यान कहीं और है। कोई बार बार इधर उधर चिंतन मनन कहीं और का चला जाएगा, कोई दूसरी बात याद आ जाएगी, कोई तीसरी बात याद आ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शिकायत करते हैं कि सर हमारा पढ़ने बैठने का ही मन नहीं करता। उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए, उन दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए जो बनना चाहते हैं, और यकीन मानिए ऐसे स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़बरदस्त कैलिबर होता है यूपीएससी क्रैक करने का या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने का। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन स्टूडेंट्स को ये आती है कि वो नॉर्मली कभी भी एक जगह टिक कर बैठ कर पढ़ ही नहीं पाते। ऐसे स्टूडेंट्स के साथ क्या किया जाए दोस्तों। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए खासकर ऐसा एक ज्ञान इनडायरेक्ट वे में गीता के अंदर ही छुपा हुआ है, और गीता के अंदर गीता को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गीता के ऊपर अमूमन एक फ़ोटो छपी हुई देखते होंगे, उसके अंदर है। और फोटो वो है जिसके अंदर श्री कृष्ण जो हैं लगाम संभाले हुए हैं, आगे 5 घोड़ों का एक रथ है, और पीछे की तरफ वो रथ इधर उधर बादलों के अंदर भागता हुआ नजर आ रहा है। और पीछे कृष्ण के जिस रथ को चला रहे हैं उस रथ में अर्जुन की जगह एक सफेद रंग का कोई प्राणी खड़ा हुआ होता है, और वो बड़ा डरा हुआ सा होता है। वास्तव में इस चरित्र को समझिए, इस पूरे पिक्चर को समझिए क्या है ये, और कुछ नहीं, ये गीता के सार है, गीता का रहस्य है। अब ये गीता का रहस्य क्या है? गीता का रहस्य ये है कि सीधी सी बात है, 5 जो घोड़े हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों की लगाम श्री कृष्ण यानी आप में खुद है, और पीछे आपकी आत्मा बैठी हुई है। जो 5 जो घोड़े इधर उधर समाज में दौड़ रहे होते हैं, किसी को लड़की पसंद आ रही है, किसी को पैसा पसंद आ रहा है, किसी को शारीरिक सुख पसंद आ रहा है, किसी को मानसिक सुख पसंद आ रहा है, कोई काम नहीं करना चाहता, चलना नहीं चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, यानी उन सब से एक आत्मा में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं कहाँ जा रही हूँ। और यहीं से उन 5 इंद्रियों को संभालने के लिए उनकी लगाम आपके श्री कृष्ण यानी आपकी बुद्धि में दे रखी है। और श्री कृष्ण यानी आपकी बुद्धि तभी सक्षम होगी जब आप अपनी इंद्रियों की लगाम वास्तव में अपनी बुद्धि को सौंप देंगे, और उसमें ना तो बहुत ज्यादा खुश होंगे और ना ही बहुत ज्यादा दुखी होंगे, और हर चीज के ऊपर आप लगाम लगाकर रखेंगे, अपनी बुराइयों पर भी, अपनी अच्छाइयों पर भी, और साथ में सबसे ज्यादा अपनी इच्छाओं के ऊपर। जब तक आप अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं करेंगे, आपको अच्छे काम करने की इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि अच्छे काम अक्सर आपको नीरस नजर आएंगे, बहुत ही ज्यादा बोरिंग नजर आएंगे, और जो बुरे काम हैं उनमें मजा आता है। सिगरेट पीना है मजा आएगा, शराब पीना है मजा आएगा, बहुत से शराब के बाद क्या नाम है और दूसरे नशे करते हैं, मजा आएगा, किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, मजा आ रहा है। और यही वास्तव में इंद्रियां जो हैं वहीं पर कम से कम शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहे तो शारीरिक सुख की लालसा कर रहे हैं। वास्तव में यही आप लोगों की सबसे बड़ी कमी होती है। जीवन में अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो उस चित्र से जो गीता के ऊपर अक्सर छपा हुआ होता है, उस चित्र को समझें और अपने शरीर के अंदर के श्री कृष्ण को जगाएं, और इस तरीके से जगाएं श्री कृष्ण को कि वो आपकी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में रखें। अब आपकी जो इंद्रियां हैं, जब आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को नियंत्रण में रखें, और उन इच्छाओं के नियंत्रण के चलते आपकी आत्मा जो है वो बिल्कुल शांत होगी। शांत चित्त होकर वो आपको बता पाएगी कि मुझे इस दिशा में जाना है, और जब मैंने इस दिशा में जाना है तभी आप सुनिश्चित कर पाओगे, और तभी उस रास्ते पर आपका रथ जो है आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों उसको कैसे किया जाए, उसका एक और सिर्फ एक अल्टरनेट है मेडिटेशन।
मेडिटेशन का दो तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठे हुए हो। वास्तव में मेडिटेशन का एक चीज ये भी है कि सोचना बंद कर दो, सोचना बंद कर दो और सोचने के अलावा सिर्फ एक ही चीज को सोचो। जब जब आपका ध्यान भटके सिर्फ एक चीज की तरफ सोचो और वो है कि आपका टारगेट है यूपीएससी। अब सरकारी अधिकारी बनना, जब ये टारगेट की तरफ ही बार बार सोचना शुरू कर दोगे तो 15-20 दिन, महीने, 2 महीने बाद ऐसा होगा कि वो टारगेट को फिर भटकता नहीं है, क्योंकि इधर उधर आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा और सीधा एक। उसके दो तरीके हैं। एक, या तो आप सबको त्याग दो और कसम खा लो कि मैं ये सारी इच्छाएं तभी पूरी करूंगा जब बन जाऊंगा, और उसके बाद अगर गलती से भी ऐसा कोई विचार आए तो उसको उसी समय निकालकर बाहर करने की कोशिश करो, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रित करो। और दूसरा तरीका जो नॉर्मली ओशो वाला है कि अपनी इच्छाओं को इतना ज्यादा तृप्त कर दो, इतना ज्यादा तृप्त कर दो कि आपको वो इच्छाएं रहे ही ना। लेकिन वो वाला मार्ग मुझे थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ में कठिन लगता है, लेकिन इच्छाओं को नियंत्रित करने वाला मार्ग कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सा वाला मार्ग अपनाते हैं। मेडिटेशन कुछ नहीं है, शांत बैठना है, सीधा बैठना है, पोस्चर को सीधा बनाना है, नींद नहीं आनी चाहिए, दिमाग शांत होना चाहिए, लेकिन दिमाग को पता होना चाहिए कि दिमाग शांत हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग कम से कम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके यूपीएससी के टारगेट के ऊपर गोल कर सकते हो और अपने इस मैच को जीत सकते हो, अपनी लाइफ के इस मैच को जीत सकते हो, टारगेट अचीव कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से आपको ये छोटी सी जो शिक्षा है वो काफी काम आएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद आपको काफी ज्यादा फायदे होंगे अगर आप इसको अगले कम से कम 2-3 महीने टिप्स को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।